चीन की आबादी तेजी से घट रही है। लगातार दूसरे साल भी चीन की आबादी में गिरावट आई है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक 2023 में देश में सिर्फ 9,20,000 बच्चे जन्म लिए, जो 2017 के मुकाबले आधे थे। इसी के साथ चीन में 23 में 1,11,00,000 मौतें हुई, जो 2022 के मुकाबले 5 लाख ज़्यादा थी। इसका मतलब यह है कि 2022 में 8.5 लाख की गिरावट के बाद 2023 में चीन की आबादी 2023 में 20,80,000 और गिर गई। इसका मतलब कि लगभग 2 साल में 30 लाख की गिरावट आई है। पिछली बार ऐसा हुआ जब 1959-61 में भीषण अकाल के बाद चीन में लगातार 2 साल में आबादी की इतनी तेजी से गिरावट आई थी। संघाई एकेडमी ऑफ द सोशल साइंसेस और ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ पॉलिसी स्टडीज के शोध दल का मानना है कि साल 2021 तक चीन की आबादी आधे से भी ज़्यादा घटकर करीब 52 करोड़ रह जाएगी, जो फिलहाल अभी 1,40,00,000 है। इसी तरह कामकाजी आबादी तेजी से गिरती हुई 21 करोड़ तक रह जाने का अनुमान है। चीन में बूढ़ी होती आबादी के कारण मृत्यु दर तेजी से बढ़ रही है। बूढ़ी होती आबादी के पीछे एक बड़ा कारण जन्म दर में गिरावट भी है। एक बच्चा नीति के तहत 1991 से 2017 के बीच चीन में कुल प्रजनन लगभग 1.66 पर स्थिर थी, लेकिन सन 2020 में यह गिरकर 1.28 और 2022 में गिरकर 1.08 पर आ गई, और वहीं अब यह आकर 1 के आसपास अटक गई है, जो जनसंख्या को बनाने के लिए जरूरी 2.1 स्तर की काफी कम है। 2016 में चीन के एक बच्चा नीति छोड़ दी थी और इसी वजह से 3 बच्चे नीति लागू कर दी थी, जिसके तहत लोगों को कर संबंधी रियायतें, अन्य प्रोत्साहन दिए गए। लेकिन ये गिरावट थमी नहीं। कुछ हद तक तो ऐसा पिछली बार एक बच्चा नीति की वजह से भी हुआ है, क्योंकि इस नीति की वजह से बच्चे पैदा करने की उम्र वाली महिलाओं की संख्या में काफ़ी कमी आई, और फिर आर्थिक दबाव के कारण चीन समाज में लोगों को बच्चे पैदा करने से बच रहे हैं। चीन की आबादी में तेजी से गिरावट के कारण उसकी अर्थव्यवस्था में कमजोरी होगी। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। ऐसे में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में यह कमजोरी वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए चुनौती खड़ी करेगी। चीन में एक घटती हुई यह आबादी चीन में बूढ़ी होती आबादी के पीछे एक बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण है जन्म दर में गिरावट। आगे देखना है कि चीन इस गिरावट को कैसे संभालता है और आगे आने वाली पीढ़ियों को कैसे इस संकट से बचाता है।